20 से 25% में सेटलमेंट हो सकता है। साथियों, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। आप ये ना सोचें कि सेटलमेंट करके आपका सिबिल 1-2 साल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो 100% चवन्नी छाप है, कोई झोला छाप यूट्यूबर है जिसको बेरी की दुकान का तो पता नहीं है कहाँ। साथियों, सबसे पहले बात को समझें, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है, इनकी तो दुकान में पेट्रोल के कोटर लगा दो, कुत्ते भिखमंगोगी। ये तो जीबी रोड के दल्ले हैं, भिखारी हैं, जुआरी हैं, नंग है, भिखमंगे हैं, कुत्ते हैं ऐसे जो गली में कुत्ते घूमते हैं लावारिस, ये वही हैं। इनसे डरे घबराए नहीं। आपके पास पैसे नहीं है और आपका कोई अनसिक्योर लोन है, आप ये बात मान के चलें कि ये आपके साथ सेटलमेंट ही करेंगे, 100% करेंगे, 99% नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, गाली गलौच भी करते हैं लोगों के साथ। अगर लोगों ने आपने डिसेंट एडवाइस ले रखी है, डिसेंट एडवाइस चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े हो, फिर तो डरा ही नहीं, क्योंकि लाखों चैनल है हमारे देश में जो एडवाइस दे रहे हैं। अमरदीप कादियान का चैनल सबसे नंबर 1 जाने का क्या कारण है? क्योंकि मैं जो बैंकिंग का काम है, जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी वर्क है, जो भी काम है, जो भी कानून है, उसको मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूँ। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, इस पे लगभग 2500 वीडियो डाल चुका हूँ। सारे देश में किसी ने 2500 वीडियो नहीं डाली लोन से रिलेटेड। और दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है, बहुत से हमारे यार प्यारे रिश्तेदार वे कहते हैं कि भाई इतने कम टाइम में सारे देश में सबसे आगे कैसे निकल गया आपका चैनल हमारी लीग के अंदर, मतलब जो लोन से रिलेटेड एडवाइस दे रहे हैं। ऐसे भी आदमी हैं 10 साल से चैनल बना के बैठे हैं, 5 साल से बना के बैठे हैं, और अमरदीप कादियान का इतना ज़्यादा ग्रो क्यों गिरा? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, भाई एक क्लास में बच्चे जाते हैं, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट अलाउड करती है 40 बच्चों को अलाउड करती है एक क्लास में। अब टीचर तो एक ही है और बच्चे 40 हैं। अब सवाल ये है कि भाई जो बुक्स में लिखा हुआ है, किताब में जो लिख रहा है, अगर टीचर वो ही सेम टू सेम ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा तो क्या बच्चों को समझ में आ जाएगा जो क्लास में बैठे हैं? उसका जवाब है नहीं। क्यों? अरे वो अगर वही सेम लिख दोगा तो फिर तो भाई वो तो लिख ही रहे हैं किताब के अंदर, वो तो वैसी किताब तो उनके पास है ही, और जाके उसको घर भी पढ़ते हैं। टीचर का काम क्या है कि जो भी उस किताब में बुक्स में लिखा हुआ है वो बच्चों की साइकोलॉजी पे जाके उनकी साइकोलॉजी समझे। भाई टीचर है 40 साल का और बच्चा है 12 साल का, उसकी साइकोलॉजी को समझ के उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाए कि जो किताब में लिखा हुआ है, उसके बाद वो बच्चा इजीली उसको समझ लेगा और उसको पास हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ये ही तरीका है। अब क्या हो रहा था हमारे देश में, जो पहले फाइनेंशियल एडवाइजर है, फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस दे रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, कानून की बात को कानून की भाषा में ही समझा रहे हैं। अरे जो सामान्य आदमी है, ना तो वो खुद से एडवोकेट है, ना उसका कोई यार प्यारा रिश्तेदार, 7 पीढ़ी में उसके कोई एडवोकेट नहीं है। जो कानून की किताब में बात लिखी हुई है वो ही बता रहे हैं। अरे फिर उसको कैसे समझ में आएगी? अगर मैं बोलूं 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अरे भाई हिंदी में इसका मतलब तो पता लग गया भाई। धारा 138 और 1881 में बनी, 1881 में ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का युग था। अब सवाल यह है कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। अगर यही बात मैं बोलूं तो फिर भी लोगों को नहीं समझ में आएगी। अमरदीप कादियान ने क्या किया, उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बताना और समझाना शुरू कर दिया। भाई 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसका मतलब है सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस। तो आम आदमी को चेक बाउंस का पता ही है। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, अरे भाई पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में बना। क्यों बना? अवस्था आविष्कार की जर्नी है 2007 तक।
सारे देश के बैंक एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन हो गए। अब जब ऑनलाइन हो गए, पहले क्या था, अगर कोई आदमी 2 साल का लोन ले रहा है तो उसको 2 साल के चेक देने पड़ते थे और वो बैंक एनबीएफसी कंपनी चेक से उसका पैसा निकालते थे, ईएमआई जिसको किस्त बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है, 2007 के बाद से आज तक भाई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकल रही है, चेक की उतने की जरूरत ही नहीं। अगर आज 20 साल के लिए कोई ले रहा है लोन तो उसको 240 चेक की जरूरत नहीं है, वो ईसीएस मैंडेट पे साइन कर देगा या आजकल नेच बोलते हैं उस पर साइन कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन वो अपने अकाउंट में से उतना ही पैसा निकालने की उसको पावर दे देगा, तो वो चेक की जरूरत नहीं रही। अब जब पहले चेक बाउंस था, 1881 में कानून बना था भाई, अगर चेक बाउंस हो गया तो इनके ऊपर कैसे केस करेंगे। अब जब ईसीएस का जन्म हो गया तो भाई ईसीएस अगर बाउंस हो गया तो, क्योंकि है तो वो चेक बाउंस की बहन है, अरे यार जैसे चेक बाउंस हो जाए उसके इन्होंने केस दायर करने की इनके पास पावर है, तो ईसीएस बाउंस के लिए भी तो कोई पावर चाहिए ना, क्योंकि वो चेक से भी पैसा ही निकल रहा था और ईसीएस से भी पैसे ही निकल रहे हैं, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में आपकी जो ईएमआई कट रही है अगर वो बाउंस होगी तो इसमें आपके ऊपर सेक्शन 25 लगेगा, सेक्शन 25, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है। जो ये सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 है, ये चेक बाउंस की तरह ही कार्य करता है। जो कि पनिशमेंट चेक बाउंस में आपको मिल सकती है वो ही सेक्शन 25 में मिल सकती है, ईसीएस बाउंस में मिल सकती है। बस सामान्य बोलचाल की भाषा में बताओ और समझा देता हूं। यही कारण है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और 72 कंट्री में और हमारी वीडियो देख रहे हैं। क्या कारण है? अरे वो गोरे हमारी वीडियो नहीं देख रहे भाई, कोई अमेरिका, जर्मन, रूस, जापान में ये गोरे हमारे वीडियो नहीं देख रहे, हमारे जैसे काले ही हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो यहां से चले गए लोन लेके और उनके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को तंग किया जा रहा है। अब जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस पे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज है डिसेंट एडवाइस के नाम से, फेसबुक पे आईडी है अमरदीप कादियान के नाम से, और इंस्टा पे आईडी है डिसेंट एडवाइस 0001 के नाम से, और मौज पे आईडी है डिसेंट एडवाइस 0001 के नाम से। ऐसे हर प्लेटफार्म के ऊपर अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है और हर प्लेटफार्म को मिला के हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। मैंने लगभग 2,500 वीडियो बना दिया। किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला कि हमें लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, मोटिवेशन मिलता है। अबे घंटे का मोटिवेशन मिलता है, पैसे मिलते हैं यार। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज्यादा पैसे देगा यूट्यूब, पर बैगर बनने से नहीं कोई करता। हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। यही कारण है कि लोग हमारा अपने आप से शेयर कर रहे हैं, अपने आप ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने आप ही लाइक कर रहे हैं। हजारों आदमी हमारे साथ रोज नए जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को अपने राइट्स और अधिकार पता लगता जा रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है सेटलमेंट क्यों होता है? अरे वही लगी फटने खैरात लगी बटने, इनको ये पता है अगर नहीं सेटलमेंट करेंगे तो खुद से नंगड़ हो जाएंगे। भाई आज अगर आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम चेक बाउंस का केस कर सकते हैं और घंटा नहीं कर सकते, और चेक बाउंस में कुछ नहीं बिगड़ता है, चवन्नी चाप उठाई गिरे कह रहे हैं जेल होगी। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, और उसके बाद तारीख पे तारीख फिर ये 50 बार आपके पास आएंगे सेटलमेंट कर लो, और इसमें आपको 75 से 80% तक डिस्काउंट मिलेगा। प्रिंसिपल का 75 से 80% तक, एक बार में 75% डिस्काउंट नहीं देंगे। पहले उसको मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का है, उसको बढ़ा के ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के 14 लाख कर देंगे। बाद में आपको बोलेंगे 4 लाख छोड़ देंगे, 10 लाख दे दो। नहीं है भाई तो कहां से देंगे भाई? फिर ही आ जाएंगे 8 लाख पे, फिर 7 लाख पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, लास्ट में जाके 2-2.5 लाख रुपए में उसको सेटलमेंट करेंगे।
सेटलमेंट में डिस्काउंट कैसे मिलता है? अरे जितना ज्यादा टाइम पुराना लोन होगा, जितने ज्यादा टाइम से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होंगी, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। सीधा हिसाब है, क्योंकि इनको पता है कि अगर आज आपके ऊपर केस चलेंगे करेंगे, मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तो 40-45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा लोन लेने वाले का। किसी 16 साल के लड़के लड़की ने तो लोन नहीं ले रखा है, क्योंकि देते नहीं उसको। जिसने लोन ले रखा है उसकी एज कितनी होगी? अरे भाई उसकी कुछ एज तो होगी 25, 30, 35, तो 45 साल बाद वो बोलो राम हो जाएगा। 99 साल तक थोड़ी रहेगा, यहाँ 99 ईयर का पट्टा थोड़ी लिखवा कर रहे हैं लोग। और जिन्होंने पैसे दे रखे हैं 16 साल के किसी लड़के लड़की को, आरबीआई परमिशन ही नहीं देता, लाइसेंस ही नहीं देता बैंकिंग करने का, या एनबीएफसी कंपनी खोलने का, तो इसका मतलब उसकी भी एज 25, 30, 35, 40 के बीच में है कहीं ना कहीं। 70 साल का तो होगा नहीं भाई जिसको लाइसेंस मिल रहा होगा। अब उसका भी बोलो राम हो जाएगा, तो इनके पास उतना टाइम नहीं है। वही लगी बटने के रात लगी बटने, इसीलिए सेटलमेंट करते हैं। जब भी सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले। चवन्नी छापों से डरे घबराए नहीं। लाखों आदमी इन चवन्नी छापों से डर के सुसाइड कर चुके हैं। क्यों? वाई? क्या कारण है? ये लोगों को क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं, अपराधी घोषित कर रहे हैं, क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा रहा है इन उठाईरों के द्वारा। ये खुद ही वकील बन रहे हैं, खुद ही जज बन रहे हैं, खुद ही इंस्पेक्टर बन रहे हैं, खुद ही ये लोगों को बता रहे हैं भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गया, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता, यह अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो जब आपने अपराध ही नहीं किया, आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, तो सुसाइड का मन का में आएगा ही नहीं। लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के बच भी चुके हैं। करोड़ों आदमियों को इन्होंने सुसाइड की कगार पे पहुंचाया हुआ, आत्महत्या की कगार पे पहुंचाया हुआ है। होपफुली जैसे जैसे मेरी बात दूर तक जाती जा रही है, उन करोड़ों आदमियों को भी मैं आत्महत्या करने से बचा दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता लग जाएगा, अधिकार पता लग जाएगा कि हम क्रिमिनल है ही नहीं। जब अपराध नहीं किया तो फिर वो क्यों अपनी आत्महत्या करेंगे? तो पहले वो कौन सा आत्महत्या करने की सोच रहे थे? ये तो इन भिखमंगों ने आपको डिक्लेयर कर दिया क्रिमिनल। आपको इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया जा रहा है। जब भी आपको कोई टेंशन आए लोन से रिलेटेड, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये उठाई गए लोगों को बका रहे हैं। और पैसे ना हो तो घंटा नहीं उखाड़ सकता, लोन ना दिया तो, ये लिख के वीडियो देखें, तब आपको पता लगेगा। हर विषय पे, हर टॉपिक पे अमरदीप कादियान ने सामान्य बोलचाल की भाषा में वीडियो बना रखी है। चाहे आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का लोन है, हर विषय पे, हर टॉपिक पे अमरदीप कादियान ने वीडियो बना रखी है। डरे घबराए नहीं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, इसको इग्नोर ना करें, इसको हल्के में ना लें। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। डरे घबराए नहीं, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में ना लें। अगर आप इसको हल्के में लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। आप डरे घबराए नहीं, अपने सिर्फ राइट्स जाने। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज़्यादा पैसे जा चुके हैं तो भी आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, इन्होंने उसकी मार्केट वैल्यू कम लगा दिया, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ है, आपने देने इनके 1 करोड़ है, 1 करोड़ वैल्यू लगा रहे, एक सिंपल नोटिस इशू करो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ है, आपने 1 करोड़ लगा दी, तो आप ऐसा करो, जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो भी 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है। ना नौमन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी, फिर उसको बेच नहीं पाएंगे।
और अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई हैं तो 3 के बाद आ जाएगा, एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसे लग रहा है किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, फ्यूचर में आप पे नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, क्योंकि ये तुरंत आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजेगी। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं, अगर आप मैं दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, पहले समझो, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपका कोई चेक बाउंस का केस हुआ, आपको जमानत करवानी है, बेल करवानी है, तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी क्या फीस है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हैं, ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।